दोस्तों, नमस्कार। मनोज स्टडी सेंटर में मैं मनोज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में लगाने वाले एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 2। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने पार्ट 1 करा दिया है। जो भी फ्रेंड्स यूपीएसआई, ग्रुप डी या एसएससी जीडी या किसी भी फील्ड की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो हम कराएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 11 से छोड़ती है। ठीक है ना। चलिए यहां पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 831, और दूसरा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 751, और तीसरा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 731, और चौथा दिया हुआ है 851। दोस्तों याद रखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ के जो सवाल होते हैं ना, बाई ऑप्शन से इतनी जल्दी से लगा सकते हैं, तेजी से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, एक तो तरीका हमारे पास है। देखिए, प्रत्येक मामले में 11 शेष बचता है और 15, 16, 18 से कटना चाहिए। अब ये बताइए, 15 और 16, 18 से कटेगा तो जो भी संख्या कटेगी तो कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से कटेगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि 11 शेष बचता है, यानी जो भी इसका एलसीएम आएगा उसमें से 11 क्या हुआ होगा, ऐड रहा होगा, तभी तो शेष बचेगा। क्योंकि इससे 15, 16, 18 जो भी संख्या होगी तो पूरी पूरी काट लेगी। काटने के बाद ये तो आप इसका एलसीएम निकालिए, जितना एलसीएम आए उसमें से 11 जोड़ दीजिएगा, यही आपको क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। बोला है ना सवाल में कि प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ती है, तो 11 जोड़ दीजिएगा, आपका 11 एक्स्ट्रा हमारा शेष आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। ये जो 11 है ना, यानी जो भी हमारा एलसीएम रहा होगा उसमें 11 एक्स्ट्रा आया होगा, तो ये जो हमारे आंसर फाइनल आ रहा है ना उसमें 11 हमारा क्या एक्स्ट्रा है। ये तो हम पहले 11 11 माइनस कर दें, इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 820 हो जाएगा। इसको इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 740 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 740। ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे, 11 माइनस कर देंगे, 720 हो जाएगा। बाई ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। एक तरीका तो आपके पास है ही, इसका एलसीएम निकाल के 11 जोड़ दीजिए, बाई ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर 851 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 840 आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 15 यानी 15 है, यहाँ पर 16 है, 18, 18 में देखिए 9 शामिल है। इसका मतलब दिया गया ऑप्शन 9 से कटना चाहिए। 8 2 10, 9 से 9 की डिविजिबिलिटी आप सभी लोगों को पता होगा। जिस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो संख्या पूरी पूरी कटती है। यहाँ पर तो 9 से कटेगा ही नहीं। 7 4 11 ये भी नहीं कटेगा, और 7 2 9 यही कटेगा। ठीक है ना। 8 4 12 ये भी नहीं कटेगा, तो हम सीधे बता देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 731 होगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। ठीक है ना। बाई ऑप्शन से लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे लगाना था तो 15, 16, 18 का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है ना। 15, 16, 18 का एलसीएम निकाल ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एलसीएम वाला हमने कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए, बाई ऑप्शन तब यूज करते हैं, कभी कभी बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं ना, तो वहां पर आपको जो हेल्प मिलेगी बाई ऑप्शन का मिलेगा। बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि सर जी इसका एलसीएम तो जल्दी निकाल के हम 11 जोड़ देंगे, लगा लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जब क्वेश्चन बहुत बड़े लेंदी आते हैं ना, बड़े बड़े, तब वहां पर हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। बाई ऑप्शन से तेजी से लग जाए कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर इन दोनों में देखिए किस नंबर से काट रहा है, यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर से नहीं काटेगा, और यहाँ पर अगर हम बात करते ये काटेगा, यानी 3 5 15, 3 18 ट्रिक हमने बता रखा है। और यहाँ पर देखिए 2 3 6 और 2 8 कितना होगा, 16, तो ये एक बार फिर हमारा काट लेगा ये इससे। ठीक है ना। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 × 48 × 15, इस तरीके से तेजी से कर सकते थे। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 × 120 होता है, और 12 हासिल लगेगा, 15 एकम 15 चौको 60, 60 और 2 यानी 720 आएगा। 720 में से 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, 731। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते थे। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 731। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ, तीन संख्याएं 12:9:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए यहाँ पर मासा दे रखा हुआ है, संख्याएं हमारी अनुपात में दी गई हैं, यानी 12:9 कितना है, 4। अब याद रखिएगा, जब भी सवाल में मासा दिया हो, याद रखिएगा मासा दिया हो 5, तो जो भी संख्या होगी इन्हीं के गुणनफल में बनी होगी। याद रखिएगा, जो भी मासा दिया गया होगा, जो भी रेशियो दिया गया होगा, इसी मासा का इसी रेशियो में गुणा कर देंगे ना, तो हमारी संख्याएं पता चल जाएगी हमारी संख्या ओरिजिनल कौन सी है। 5 गुणा 12 में करेंगे, 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60 होता है, तेजी से कर सकते हैं। 9 पंचे कितना होता है, 45, और यहाँ 5 चौको 20। इस तरीके से तीनों संख्या हमने पता कर लिया। प्रश्न में क्या बोला गया, लघुत्तम समावर्तक बताइए। बताइए इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं या बाई ऑप्शन से लगा सकते हैं। बाई ऑप्शन 180, 180 आपको दिख रहा है ना, 180 यानी 60 भी काट लेगा, 45 भी काट लेगा और 20 भी काट लेगा, तो सीधे हम बता देंगे 180 होगा। अगर एलसीएम निकालना चाहते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
तेजी से निकाला जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने बताया था कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बाय ट्रिक। 15 चौको 60, 15 त्रिका होता है 45, 20 से कम 20 से कम 20, 20 त्रिका क्या होता है 60 होता है, यानी ये भी कट गया हमारा। और 3 गुणे 60 कर देंगे 180 आ गया। सीधे हम बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 180 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो पूरा आपको अधिकार है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। हमको नहीं आया है, आप अपनी राय सबको दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है क्रमशः 2, 1, 0। अब यहाँ पर देखिएगा शेषफल हमारा 3 दिया हुआ है अलग अलग, तो 3 अगर शेषफल दिया है तो 3 संख्या भी होनी चाहिए। संख्या 3 दिया ही है, कोई दिक्कत थोड़ा है। 18 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। शेषफल, अब देखिए जितनी संख्याएं होंगी उतना ही शेषफल देगा, हमेशा याद रखिएगा। और 3 शेषफल दिया हुआ है, 2, 1, 0। इसमें से 2 घटा देंगे, सबसे पहले 2 घटा देंगे, कितना आएगा 16 आएगा। और इसमें 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 24 आएगा, और यहाँ पर 0 घटाएंगे यानी 32 ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 नंबर हमारे पास आ गए हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है क्रमशः बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए बड़ी संख्या क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का मतलब है मासा। क्या होता है, मासा। अब मासा मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर बताइए जो इसको भी काट ले, 16 को भी काट ले, 24 को भी काट ले और 32 को भी काट ले। आपने ऑप्शन की तरफ नजर डाला, 12 तो इसको काट लेगा, इसको कहाँ काट पाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 16 जो है इसको काट लेगा, इसको काट लेगा, इसको नहीं काट पाएगा। इसके बाद नंबर आएगा 8 का, यही हमारा आंसर हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा तीसरा। उम्मीद है समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है और पेपर में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 435, 865 और 1295 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल देती है। देखिए दोस्तों, जब भी समान शेषफल वाले सवाल आए हमेशा याद रखिएगा, समान शेषफल वाले सवाल बनते हैं परीक्षाओं में। यहाँ पर देखिए पहले नंबर लिख लीजिए, 435 लिखा हुआ है, ऐसे लिख लेंगे। और अगला नंबर है 865 और तीसरा नंबर हमारा लिखा हुआ है 1295, ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या रहेगा, ऐसे जब भी सवाल पेपर में आते हैं तो आपको करना क्या है, जब भी कभी वर्ड लिखा हो समान शेषफल, ठीक है ना, यह तो संख्याएं हमारी 2 दिया होगा, ये तो 3 दिया होगा, याद रखिएगा। तो 2 वाले में क्या होता है, डिफरेंस निकाला जाता है। 3 वाले में कैसे निकालेंगे, पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, फिर दूसरे तीसरे का निकालेंगे और फिर पहले और तीसरे का। ये जब भी सवाल कहे कि समान शेषफल बचता है तो दिमाग में याद रखिएगा, पहले दूसरे का अंतर, दूसरे तीसरे का अंतर और पहले तीसरे का अंतर आप लिख लीजिएगा, वही आपकी ओरिजिनल संख्या हमारी क्या होंगी, निकल आएंगी। चलिए घटा के देखिए इन दोनों को पहले, तो यहाँ पर घटाएंगे, 5 में 5 गया 0 आया, 6 में 3 गया 3, और यहाँ 8 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। बहुत ही सिंपल है। और इसको घटाइए, पहले तो हमें संख्या निकालना पड़ेगा ना, संख्या हमारी कौन सी है, ये संख्याएं हमारी नहीं होती है। यहाँ पर इसको घटाएंगे, 5 में 5 घटाएंगे 0 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बचेगा कितना, 12 में 8 गया 4, यहाँ पर चलो यहाँ पर हो गया। अब इसको घटाइए, यहाँ पर घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0, इस तरीके से घटा सकते हैं। और 9 में 3 गया 6, 12 में 4 गया 8। अब देखो यहाँ पर पूछा गया, अब इसी का हम निकालेंगे मासा। अब देखिए मासा इतना आसान है, कौन नहीं निकाल पाएगा। 430 का ये डबल ही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब 430 होगा, कितना होगा 430। 430 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो देखिए सभी सवाल यूपीएसआई में पूछे गए थे इस टाइप के सवाल, तो आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और इस टाइप के जब भी सवाल आए, बड़ी बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या, समान शेषफल बचता, इतना बचता, उतना बचता, जो भी आए बहुत आसान होते हैं और इनको बाई ऑप्शन से लगा सकते हैं। अभी बहुत सारे सवाल अभी आगे मिलेंगे जो बाई ऑप्शन से लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बताइए जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है। पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 9975, दूसरा हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है 9009 कितना है 9925, और तीसरा लिखा हुआ है 9875 और चौथा लिखा हुआ है 9825। देखिए ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए बोला गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 4 अंक की तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, सभी 4 अंक की है।
और प्रश्न में क्या बोला गया था? बोला गया था 15, 25, 35। अब देखो बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने दे रखा है, 15, 25 और 35 से कटना चाहिए। देखो एक तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी ट्रिक से बताइए, बहुत शॉर्टकट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, 60 से हम बता दे रहे हैं। देखो इससे 60 तो हो नहीं सकता जो हम बताने वाले हैं, बाई ऑप्शन से लगाएंगे, इससे 60 तो हो ही नहीं सकता है। अब देखो 15 है तो इसका मतलब यहाँ पर 25 है, तो इसमें 5 सभी में आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या तो 5 से कटनी चाहिए, तो यहां से तो अंतर हम निकाल नहीं पाएंगे। और दूसरा दिमाग लगाते हैं, 15 में हमारा 3 शामिल है, यानी 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना इसको, यानी जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 5 से कटेगी, वो 15 से 100% कटेगी। तो 3 की डिविजिबिलिटी लगाइए, तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में लगाते हैं 9 9 18, 18 7 कितना होता है? 18 7 25 होता है, ठीक है ना। 9 9 18, 18 7 25, 25 5 30, यानी ये तो कट रहा है, 3 से कट रहा है। यहां पर देखते हैं 9 9 18, तो 20 5 25, ये 3 से नहीं कटेगा। 9 8 17, 7 कितना होता है? 24 5 29, ये भी नहीं कटेगा। 9 8 17, 2 19, 5 24, यानी ये 3 से कट रहा है। तो देखिए पहले ही हमने पहले क्या किया कि दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, पहली बार कर दिया। अब ये दोनों ऑप्शन हमारे हैं पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर देखिए 35 में हमारा 7 गुणे 5 भी तो हो रहा है, यानी 7 से चेक करना पड़ेगा। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? आखिरी के देखो 3 3 के सेट बनाते हैं, तो 825 में सबसे पहले 9 घटाएंगे, तो 15 में 9 गया 6, यहाँ पर 1 आएगा या 816, 7 से काट के चेक कर लो तेजी से, 7 एकम 7, 1 7 एकम 7 4 46, कभी भी 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला होगा। अब बताइए इससे कोई आसान ट्रिक हो सकता है क्या? इससे तो कोई आसान ट्रिक ही नहीं हो सकता है भाई, ऑप्शन से लगाया सीधे आंसर निकाल आया, ठीक है ना। अब मुद्दा ये भी आएगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी मन चल रहा होगा कि सर हमें ऑप्शन से समझ में नहीं आएगा तब कैसे लगाएंगे, तो उसका भी रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो हमारा लिखा हुआ था 15 25 35, वो भी समझ लीजिए अच्छे से। मान लो ऑप्शन वाला किसी के दिमाग में नहीं चढ़ पाया, स्ट्राइक नहीं कर पाए दिमाग में, वैसे तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना ऑप्शन से लग जाते हैं, तो उसको भी देख लीजिए। देखो 15 25 35 लिखा हुआ था, 15 25 और 35, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम 5 3 का 15, 5 25, 5 3 का 15, 5 7 35, 15 पन्ना 75, 75 गुणे 7 कर देंगे, कितना आएगा? 7 पन्ना 35, 7 7 49, 49 और 3 कितना होगा? 52, यानी 525। 525 आ गया ना, तो यहां पर देखिए 525 का कोई ना कोई हमारा क्या रहा होगा? मल्टीपल रहा होगा। 525 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 525 में देखिए कहां तक पहुंचेगा? 20 में पहुंचेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 11, यानी ये 9 19 के 19 गुना के आसपास होगा, क्योंकि 20 गुना करेंगे ना तो थोड़ा आगे चला जाएगा। अब देखिए 525 गुणे 19 कर देंगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा 9975, ये सीधे आप लगा सकते हैं। ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा कि ये जो 525 आया है इसका हम कितने गुना कर दें कि दिए गए ऑप्शन हमारा आ जाए, तो ये आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। मान लो ये भी नहीं सोच पा रहे हैं, हो सकता है किसी के दिमाग में हिट एंड ट्रायल का कॉन्सेप्ट न लग पाए, तब वो क्या करेगा? तो वो भी देख लो, बाद में मत कहिएगा सर ये वाला बताए नहीं थे। सबसे आसान तो बताया बाई ऑप्शन मेथड। दूसरा बताया हमने एलसीएम निकाल लो, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करिए, इसका कितने गुना कर दे कि ऑप्शन हमारा मैच कर जाए। चलो ये भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और रास्ता हमारे पास है। वो रास्ता हमारे पास क्या है? देखो करना क्या है, अब ऑप्शन को थोड़ा रब कर देते हैं, ऑप्शन तो क्लियर हो ही गया है। देखो एक रास्ता हमारे पास ये है कि 525 आया, ऐसे लिख लीजिएगा, और 4 अंकों की संख्या बोला था ना, क्या बोला था? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बच्चा बच्चा जानता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है। अब आपको करना क्या है? इसमें भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है, ठीक है ना। ये 19 कैसे आया है वो निकल आएगा। तो देखो 5 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो पहले देखो ये कितनी, एक बार जाएगा, ठीक है ना, पहले एक बार जाएगा, ऐसे भाग दे लीजिएगा। 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया 4, यहाँ पर 9 आएगा। अब ये 9 बार चला जाएगा, 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 पन्ना 45 तो 47, 49 में 25 घटाएंगे, कितना आएगा? 9 में 5 गया 4 2, यानी 24 आया। अब आपको करना क्या है? 24 आया है ना, इस संख्या में से घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं, जो भी शेष फल आएगा इसमें से घटा देंगे। तो 9 9 कितना, 4 बार लिखेंगे और 24 घटा देंगे। 9 में 4 गया 5, 9 में 2 गया 7, 99 75। देखो आया कि नहीं आया? तो देखिए हमने सारे तरीके बता दिए हैं। कभी कभी सवाल छोटी छोटी संख्या कह देता है, पूरा पैटर्न यही लिखा रहेगा, बोलेगा 4 अंकों की संख्या बताइए, 4 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या। तो उसमें क्या होता है, ये जिससे हम भाग देते हैं ना, और यहाँ पर जो शेष फल आता है इसका जो अंतर होता है उसमें जोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। जब सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा
तो आपको जो शेषफल आएगा इस संख्या में घटा दीजिएगा, आंसर आपका निकल आएगा। लेकिन यहां पर अगर छोटी छोटी संख्या की बात कहेगा, ठीक है ना, छोटी छोटी संख्या की बात कहेगा तो इसका भाग देंगे, जो शेषफल आएगा और जिससे भाग दे रहे होंगे इनका अंतर जोड़ दिया जाता है। अभी सवाल मिलेगा तब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब तो समझ गए होंगे ना, 3 तरीके से बता दिया है, अब कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखो यहां पर अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, बाई ऑप्शन से लगा लेंगे तो और अच्छा रहेगा, टाइम कम लगेगा। पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन हमारा ये लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 101, 60 और चौथा हमारा लिखा हुआ है 180, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर संख्या कौन कौन सी बोला है, पहले संख्या लिख लो 12 से, 24 से, 48 से और किससे 60 से, ठीक है ना, और आगे 96 है, ये लिखा हुआ है। इतनी संख्याओं से कटना चाहिए। अब देखो इतनी संख्याओं से अगर कटेगा तो सबसे पहले देखिए आप दिमाग ये लगाइए कि यहाँ पर देखिए 3 तो शामिल हो रहा है, इसका मतलब जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे 3 से कटेगा। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सभी अंकों का योग 3 से कटे। जोड़ के देखो ये तो कटेगा ही नहीं, पहले बार कर दो, 4 2 6 एक साथ कटेगा नहीं, 6 7 1 8 कटेगा नहीं, बस हो गया। लो मतलब मिली सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा। अब इससे शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकता है। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि सर और शॉर्टकट बताइए, तो भाई इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लो किसी के दिमाग में ये शॉर्टकट नहीं लग रहा है, अभी हमने बताया था कि जब भी छोटी वाली संख्या कहता है तो उसमें कैसे बताया था ना, उसको भी देख लो एक बार। देखो ये तो हमें पता चल गया ऑप्शन से, ठीक है ना। अब आपको लगाना है मान लो, तो कैसे लगाएंगे देखो, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, और यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है ना, 2 दूनी 4, और यहाँ से काटेंगे ना 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक मल्टीप्लाई कर लो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 गुणे 12 करेंगे यानी 480 आ गए। 480 आपका एलसीएम आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछा गया था, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या हमारी कौन सी होती है, सभी को पता होगा। 5 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या होती है, एक बना के 4 जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, ये होती है, सभी को पता है। अब आपको इसमें भाग देना है। अब याद रखिएगा जैसे यहाँ पर जो शेषफल आएगा ना, उसको आपको घटाना नहीं है। अगर शेषफल अगर आप घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए जो 5 अंकों की संख्या है ना, अगर एक भी कम कर देंगे तो वो संख्या हमारी 4 अंकों में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए हम कहा करते हैं यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो शेषफल आएगा, इनका जो अंतर आएगा उसी को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो इस संख्या में जोड़ेंगे, यानी जो भी ऑप्शन रहा होगा वो 10,000 से क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो देखो 10,080, ठीक है ना, इस तरीके से करना था, ठीक है ना। तो उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। मान लो इसका शेषफल आएगा 400, 400 आया, 480 और 400 में डिफरेंस कितने का है, 80 का है ना, इसी में 80 जोड़ देंगे तो 10,080 इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाना है। अगर ऑप्शन से लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। अब देखिए ये भी सवाल हमारा आ गया है, समान शेषफल वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताया था 270 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 675 और इसके आगे लिखा हुआ है 1215। अब देखिए समान शेषफल वाले में अभी हमने क्या बताया था, सभी को याद होगा, पहले इसका डिफरेंस लेते हैं, फिर इसका और फिर इसके साथ। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा, 5 घटाएंगे 5 आएगा, 7 में 7 घटाएंगे 0 आएगा, और 6 में 2 घटाएंगे 405 आएगा, ठीक है ना। अब आप करना क्या, फिर इसका अंतर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 में 5 गया 0 आएगा, 11 में 7 गया 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा कितना, 11, 11 में 6 गया 5, यानी 540 आएगा। और यहाँ पर देखिए कौन सा हमारा होगा, अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर देखो इसको घटाएंगे तो 5 में यहाँ घटाएंगे 270 घटाना है ना, तो 5 आएगा, और यहाँ पर 11 में 7 गया 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 में 2 गया 9, 945, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी हमारा ऑप्शन होगा इन तीनों संख्याओं को काट सकता होना, काट लेगा तो वही आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। अब भाई ऑप्शन चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा भाई। यहाँ पर देखिए 45 है, बड़ी से बड़ी संख्या पहले देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर 270 लिखा हुआ है, 270, तो इसको कहाँ काट पाएगा, नहीं काट पाएगा ना। 135 देखते हैं, 135 तरीका कितना होता है, 135 काट लेगा ना इसका, देखो 135 है और 4 तिरका 12, 4 पंचे 20, 4 तिरका 12, 1 13, 4 एकम 4,
तीन से काट लेगा शायद, देखो 3 गुना है इसका, 3 पचे 15, 3 त्रिको 9 10, बिल्कुल सही है, 3 गुना है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये शायद 4 गुना है 135 का, 135 का 4 गुना होता है, 4 पंचे 20, 4 त्रिका 12, 2 14, 4 एकम 4 एक 5, बिल्कुल सही है। और ये हमारे कितने गुना हो जाएगा, ये हमारा 6 गुना है शायद, देखो 135 का 6 गुना करके हो रहा है क्या, अच्छा 7 गुना करके देखो, 7 त्रिक 21, हाँ 7 गुना, देखो 7 पना 35, 7 त्रिका 21, 21 और 3 कितना होता है 24, बिल्कुल सही है। देखो आपने देख लिया, बाई ऑप्शन से तेजी से लगा सकते थे, तो यहाँ पर सीधे हम बोल देंगे ऑप्शन 135 आएगा। अगर ये भी आप नहीं सोच पाते हैं तो फिर देखिए कैसे करना है। देखो अगर ये भी आप नहीं सोच पाते हैं तो सबसे पहले तीनों संख्याओं में से ऐसी दो संख्या लेंगे जिनमें हमारा अंतर सबसे कम हो, ठीक है ना, जिसमें अंतर हमारा सबसे कम हो। तो इन दोनों में अंतर देखिए कितने का है, तो इसमें इन दोनों में अंतर ही 135 है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कभी कभी इसका अंतर आंसर नहीं होता है तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होता है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। अंतर 135 आया, हम चेक कर लेंगे, अगर तीनों नंबर को काट लेगा तो आंसर हो गया। अगर मान लो जरूरी नहीं है इसका अंतर एचसीएफ ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर ये नहीं होगा तो कोई ना कोई इसका गुणनखंड रहा होगा, फैक्टर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसको 8, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेष बचता है। अब देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया कि 2 शेष बचता है, बाकी सवाल वही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है 8, 12, 16 से, पहले ऑप्शन से लगाइए, बाई ऑप्शन से लगा लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये लिखा हुआ है और दूसरा ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है 99, 85 और तीसरा ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है 99, 86 और चौथा लिखा हुआ है 99, 87, ठीक है ना। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो है, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है 2 शेष बचता है। इसका मतलब है 2 शेष बचने का मतलब है कि जो भी संख्या 8, 12, 16 से कटेगी वो तो उसका एलसीएम रहा होगा। 8, 12, 16 से जो कटेगा वो तो एलसीएम रहा होगा ना इसका। और जब कह रहा शेष बचता है 2, यानी शेष 2, यानी जो भी ऑप्शन हमारे लिखे हुए हैं एलसीएम प्लस 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि 2 जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें घटा लीजिए, तो 2 इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, मान लो 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बाई ऑप्शन से लगाते हैं, अब मजा आएगा। 8, 12, 16 चेक कर लीजिए। अब 8, 12 से 16 से इतना बड़ा नंबर थोड़ा चेक करेंगे, तो देखो जो भी नंबर होगा, ठीक है ना, वो 2 से तो कटेगा ही, तो 2 से ये तो पहले ही नहीं होंगे, ये 2 नंबर तो पहले ही बाहर हो गए। अब यहाँ पर 3 भी हो रहा है, 3 से चेक कर लो कौन सा नंबर काटेगा। 9, 9, 18, 18, 8, 26, 26, 4, 30, ये तो काट रहा है 3 से। 9, 9, 18, 18, 8, 26, 26, 2, 28, 28 कहाँ से 3 से कटेगा। तो देखो सीधे हम बता देंगे बाई ऑप्शन से 9984, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसका, 9900 कितना, ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ था ओरिजिनल आंसर हमारा कितना था 9986, यानी ये वाला आंसर हमें बताना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। तो पहले क्या करेंगे, आप जो कह रहा था 2 शेष बचता है, पहले 2 को क्या करेंगे, सभी ऑप्शन से कम कर देंगे। शेष तभी बचेगा जो इनके एलसीएम में 2 एक्स्ट्रा होगा, तभी तो बचेगा शेष, और शेष नहीं बचेगा तो पूरा पूरा एलसीएम होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के हमने काफी सारे सवाल करवा दिए हैं, और इसके आगे और भी अच्छे सवाल बनेंगे, वो अगले वीडियो पे कराएंगे, ठीक है ना। बड़ा वीडियो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते नहीं है। जैसा भी अच्छा लगा वो सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।